जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज एक नया अवसर हमारे सामने आया है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो मैं इसलिए सोचा कि एक वीडियो इस पे बना देता हूँ और इसी तरीके से बीच बीच में जब भी कोई एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आएगा मैं उसके बारे में भी आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं आपको इस तरीके का इन्फॉर्मेशन दूं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस जानकारी को प्राप्त कर सकें। देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो छत्तीसगढ़ के द्वारा यहाँ पे छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के लिए वैकेंसी निकाला गया है। काफ़ी अच्छा वैकेंसी और यहाँ पे काफ़ी अच्छा पद भी है। 500 प्लस पद है यहाँ पे। तो आप अगर बहुत लोग इसकी लगातार तैयारी कर रहे होंगे तो उनका अब इंतज़ार ख़त्म हो गया है। देखिए यहाँ पे अब इसके बारे में जो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा इसका जो एग्ज़ाम वगैरह सारी चीज़ें जो हैं कंडक्ट कराई जा रही हैं। इसका जो ऑनलाइन फॉर्म भरने का या आवेदन करने का जो तिथि है वो स्टार्ट होगा 20 तारीख से। ठीक है, इसी 20 मई से स्टार्ट होगा। तो आप उसके बाद से 20 तारीख से आप एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकते हैं, ऑनलाइन भरना है। और अगले महीने 8 जून तक इसका लास्ट डेट रहेगा। तो इसको ध्यान रखेंगे और भी इसमें क्या खास बातें हैं उसको भी देखते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं उन सारी चीज़ों को देखते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जो भर्ती विभाग का नाम क्या है, तो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रहेगा। और भर्ती का पद क्या रहेगा? छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक के लिए है। 500 प्लस पद है इसमें और ऑनलाइन मोड होगा। नियमित भर्ती होगी ये। संपूर्ण छत्तीसगढ़ में ये होगा और इसका ऑफिशियल वेबसाइट भी है CGPSC। आगे देखते हैं यहाँ पे पोस्ट का किस तरीके से पोस्ट है। इसमें देखिए अनारक्षित जो पद है यहाँ पे 210 है। अनुसूचित जाति के लिए 60 है। उसी तरीके से अनुसूचित जनजाति के लिए 160 है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 70 पद यहाँ पे दिया गया है। तो इस तरीके से हम लोग इसको देख सकते हैं। ये 500 पद हो जाता है। ठीक है, तो 500 वैकेंसी निकला हुआ है। पिछली बार के अगर कंपेयर करें तो उससे ज़्यादा वैकेंसी है। आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और इसमें अपना स्थान बना सकते हैं। देखिए इसमें इम्पोर्टेंट जो डेट्स वगैरह हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप पहले भी मैं आपको बता दिया हूँ कि 20 तारीख से आपको यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म जारी हो जाएगा। तो आप जितना जल्दी हो सके आप भर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अंतिम तिथि यहाँ पे आपको 8 जून का है, ऑनलाइन माध्यम से होगा। और देखिए यहाँ पे शैक्षणिक योग्यताएं क्या क्या हैं। तो शैक्षणिक योग्यताओं में आपको देखेंगे कि आप 12वीं पास हैं और आपकी जो आयु है 21 साल से अधिक है। मैं अभी आपको बताऊंगा। तो आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। देखिए इसमें एक चीज़ और ख़ास बातें हैं कि कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान होना चाहिए। यानी कि अगर आपको कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज है तो आप इस एग्ज़ाम में और अच्छा उस मतलब आपको अधिक मान्यता दी जाएगी। देखिए इसमें एक पैटर्न है कि यदि इस एग्ज़ाम में 150 का प्रश्न होता है, ठीक है, जिसमें से कंप्यूटर का 50 प्रश्न आएगा। ठीक है, 50 प्रश्न को हम लोग मान लेते हैं 100%। ठीक है, 100% ये हो गया। तो 100% यानी कि 100% जो ये जो 50 प्रश्न है, 50 प्रश्न को हम लोग 100% मान रहे हैं क्योंकि 50 प्रश्न यहाँ से आएगा कंप्यूटर से। तो 50 प्रश्न जो है ये 100% के बराबर है। तो अगर हम लोगों को कंप्यूटर में किसी भी हालत में 50% प्रश्न जो है सही सॉल्व करना जरूरी है। यानी कि 50 प्रश्न में से 25 प्रश्न जो है उसको सॉल्व करना अनिवार्य है। उसको अधिक मान्यता दी जाएगी, प्रश्न आपको वहीं से आगे बढ़ेगा, अदरवाइज आपको चेक नहीं होगा। तो अगर आपको इस कंप्यूटर से यहाँ पे 50 प्रश्न पूछा जाता है तो आपको 25 प्रश्न
से अधिक हल करना आवश्यक है। ठीक है, तो ये आप समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आयु सीमा क्या है, मैं आपको अभी बताया था 21 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, 21 वर्ष से ये अधिक होना चाहिए। और अधिकतम कितना होना चाहिए, 35 वर्ष से कम होना चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। अग ये सामान्य के लिए है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे यहाँ पे अनुसूचित जाति जनजाति जो हैं उनके लिए थोड़ा बहुत छूट प्राप्त होता है, तो वो आप जानकारी देख लेंगे। देखिए यहाँ पे सिलेबस देखिए कि क्या कौन से सब्जेक्ट से आपको कितना प्रश्न यहाँ पूछा जा रहा है। देखिए कंप्यूटर से यहाँ पे आपको 50 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आपका ये मेन फोकस एरिया रहेगा। और उसके बाद से हिंदी व्याकरण से आपको 10 प्रश्न पूछा जा रहा है, अंग्रेजी व्याकरण से आपको 10 प्रश्न पूछा जा रहा है। और उसी तरीके से आपको गणित से 20 अंक का प्रश्न यहाँ पे बन रहा है। और उसी तरीके से यहाँ सामान्य ज्ञान से आपको 15 अंक के प्रश्न बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से आपको 20 प्रश्न बन रहे हैं। और समसामयिक खेल कूद घटनाक्रम, ये देश विदेश से जितने भी घटनाक्रम हैं, ये सब चीजों से आपको 15 प्रश्न यहाँ से बन रहे हैं और 15 अंक के बन रहे हैं। ठीक है, बाल मनोविज्ञान से यहाँ पे प्रश्न बन रहा है 10 अंक। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 150 अंक का यहाँ पे प्रश्न है। और 1/3 का इसमें माइनस मार्किंग भी है। ठीक है, 150 प्रश्न है तो 150 नंबर का भी है। ठीक है ना, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई, जितनी जो खास खास बातें हैं इससे रिलेटेड। अब आगे चल कर के कभी भी इससे संबंधित अगर प्रश्न आते हैं या कोई और जानकारी आता है तो मैं आपको लगातार अपडेट करते रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको सही तरीके से अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो आप चैनल को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।